नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, समझेंगे किस तरीके से मार्केट में कामकाज करना है। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट्स आपके हैं, लॉसेज आपके हैं, पैसा आपका है, तो जिम्मेदारी भी आप लोगों की ही बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे बहन भाई पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए सबसे पहले मार्केट के अंदर कैसे कामकाज करते हैं, कैसे उसको सीखना अगर चाहते हैं बेसिकली, तो मैं हूं आपके साथ। मैं सुनील राणा इस पूरी जर्नी में एज अ गाइड आपकी सपोर्ट के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा। शर्त एक है, आपको अपने साथ पहले ऑनेस्टी दिखानी है। उसके बाद जो रूल्स मैं आपको देता हूं, अगर उन रूल्स पे चलते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लॉसेस को कट करते हुए धीरे धीरे कॉस्ट टू कॉस्ट और उसके बाद प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत आप कर पाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रही है। आज 9:15 मॉर्निंग में मैंने पहले ही अपना व्यू आपको समझा दिया था कि मार्केट 25,118 के जो नियर बाय है, जब तक मार्केट 140 से क्रॉस होकर ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज ना कर दे तब तक आपको तेजी नहीं खेलनी है। और हुआ एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही। मैंने बोल दिया था एज पर माई टेक्निकल्स मार्केट 140 से डाउन नीचे 25,070 के आसपास तक आएगा और उसी के बीच में रेंज बाउंड होकर रह जाएगा। कहां मिलेगा ये वीडियो? फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए और देखिए जो मैंने प्रिडिक्ट किया। मार्केट ने एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रिडिक्शन को रिस्पेक्ट भी किया और हमें इस लॉसेस से भी बचाया। क्योंकि देखिए मार्केट में आपके पास अगर व्यू नहीं है ना तो आप फेल हो जाएंगे। व्यू के अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तभी मार्केट के अंदर आप सर्वाइव कर पाते हैं। अब यहां समझते हैं, मैं बार बार मार्केट को डाउन साइड की तरफ अभी क्यों देखता हूं। देखिए मार्केट यहां पर मुझे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो यहां पर भी मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। अब यहां पर अगर मुझे अप साइड के लिए जाना है तो मार्केट ना तो इससे ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। अब ये कैंडल क्या बन गई, ये सपोर्ट के तौर पे काम करेंगी। ऊपर भी रेजिस्टेंस बैठा है, तो हम कहीं मार्केट में यहां सेंटर में कहीं बैठे हुए हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं, जब तक मार्केट 25,200 के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का कैंडल क्लोज ना कर दे, आपने तेजी नहीं खेलनी है। और मेरे टारगेट 25,400 और 480 तक रहने वाले हैं। क्लियर? ऑन द अदर हैंड मार्केट जब तक 24,975 के नीचे एटलीस्ट 3 घंटे का एक कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक मुझे 24,720 के दर्शन नहीं होने वाले। ठीक है? अब मैं एग्जैक्टली ये बातें जो आपको बताता हूं, इसके पीछे लेवल्स की बड़ी भूमिका है। अगर एज अ स्विंग ट्रेडिंग आप काम करते हैं तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करके अगर आप चलेंगे तो बीटीएसटी ले जाने में भी आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट ही है बीटीएसटी। आपने आज खरीदा, आपने कल बेचा या परसों बेचा या 4 दिन के बाद आप उसे बेचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट है। तो आपको लेवल शॉर्ट होने चाहिए कि भैया यहां के नीचे मुझे क्लोजिंग मिलती है तभी मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा। पहली बात। अब आपको समझना यह है कि भैया इंट्राडे बेसिस पर आपको कामकाज कैसे करना है। इसके लिए चलते हैं 15 मिनट के कैंडल पर। यह वही चार्ट है जो मॉर्निंग में टेलीग्राम की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलता है। मार्केट एग्जैक्टली आज यहां कहीं ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे और हमारे इसी लेवल पे 25,070 के आसपास आके मार्केट सस्टेन किया और फिर ऊपर, फिर वही रोलर कोस्टर मार्केट के अंदर चलता रहा। कोई खास मार्केट आज की मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हमें कामकाज तो करना है। मार्केट के अंदर स्नाइपर स्कैल्पिंग किस तरीके से जो मैं आपको सिखाता हूं कोर्स के अंदर भी, कि स्नाइपर स्कैल्पिंग जो होती है बड़ी शार्प, किस तरीके से मोमेंटम हमें पकड़ना होता है और वापस जल्दी से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना होता है। उसके पीछे भी जब तक आपके पास कोई लॉजिक नहीं होगा, सेटअप नहीं होगा, एटलीस्ट 3 स्टार कंफर्मेशन आपके पास नहीं होगी, तब तक आपका जाना बेकार है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा तरीके से मैनिपुलेट करता है। तो अब अगर आप डाउन साइड की तरफ देख रहे हैं तो सबसे पहले एक चैनल का फॉर्मेशन जो मार्केट कर चुका है, उस फॉर्मेशन को टूटने दें। वो फॉर्मेशन कब टूटेगा? हमारे इस लेवल के नीचे। ये लेवल कहां है? 25,040 से लेकर 25,000 का लेवल।
इस लेवल के आसपास अगर मार्केट मुझे आता हुआ मंडराता हुआ दिखाई देता है, 25,040 के ऊपर अगर मुझे आधे घंटे का कैंडल क्लोज मिलता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो मैं अपसाइड के लिए जाना चाहूंगा और मेरे टारगेट 25,100 और 25,160 के रहने वाले हैं। एंट्री इसके ऊपर बनानी है। एसएल क्या रहेगा? 25,000 के आसपास जैसे ही मार्केट मुझे दिखता है, मैं मार्केट से अपना एसएल हिट मान के बाहर बैठ जाऊंगा और टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा, पहली चीज। दूसरा, अगर मुझे अपसाइड खेलना है, मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट के बाद मार्केट अगर अपसाइड में चलने लगता है, तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी एक ये लेवल मार्क करना है और उसके साथ साथ इस लेवल को आपको दिमाग में रखना है। ये लेवल क्या है? 25,120। इसके ऊपर मुझे एटलीस्ट आधे घंटे का कैंडल क्लोज चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना, 140 से ही मार्केट जब नीचे गिरता है तो 15-15 मिनट की कैंडल भी आप देख रहे हैं उसको टच करके ही नीचे जा रही हैं। तो इसके ऊपर मुझे 15 मिनट की 2 कैंडल यानी आधे घंटे का मुझे क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। अगर ऊपर निकलता है तो 25,160 और 25,200, 25,240, ये टारगेट आपको दिमाग में रखने हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी अभी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बहुत शांत तरीके से काम करेंगे। गामा ब्लास्ट कैसे होगा, गामा ब्लास्ट के बारे में एक बार समझ लेते हैं। और जो आज देखिए थंबनेल में आपने क्या देखा कि मार्केट के अंदर बियर्स की एंट्री हुई है या नहीं हुई है, चलिए उसे भी समझते हैं। यहां जाते हैं हम 1 घंटे के कैंडल पर और अब यहां से समझते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली डाउन साइड का ही एक पैटर्न क्रिएट करके बैठा हुआ है। अब ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न को आपने इस लेवलिंग के अकॉर्डिंगली मार्क करना है। ये पैटर्न हमेशा ज्यादातर क्या करता है, ये अपसाइड के लिए देखा जाता है, बट अब हमारे पास सारे जितने पैटर्न हैं सब इन्वर्टेड हो चुके हैं। मार्केट हमेशा अब उनको उल्टे तरीके से प्ले करता है। अब आपको सिंपली दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि मार्केट जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा 25,040 से लेकर 25,000, इसके नीचे अगर आधे घंटे का कैंडल मेरे को मिल जाता है, मैं सीधे 25,720 के लिए, सॉरी 24,720 के लिए प्ले करना चाहूंगा। और अब के मेरे जो टारगेट रहेंगे वो अच्छे खासे 720 तक के लिए रहने वाले हैं। 200, 250, 300 पॉइंट का मूव आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है। क्या ये एक ही दिन के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ डाउन ट्रेंड है, ये कंफर्म है। गामा ब्लास्ट के लिए एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज करेगी। चलते हैं लास्ट एक्सपायरी पर। लास्ट एक्सपायरी ये है आपका ट्यूसडे की एक्सपायरी खत्म होने के बाद ये स्टार्ट हुआ आपका वेडनेसडे, ठीक है। तो मोटा मोटी हमारे पास अभी 24,900। देखिए यहां से मार्केट को पंप किया गया और यहां कहीं 25,000 के पुट राइटर ने, सॉरी कॉल राइटर ने, कॉल सेलर ने मार्केट को नीचे धकेला। यहां पर बैठे हैं 24,900 के पुट राइटर, पुट सेलर, जो चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। मार्केट को इतना ऊपर किया तो हमारे लिए कौन ताकतवर हो गए? पुट राइटर। अब उन्होंने मार्केट को इतना ज्यादा बूम कर दिया, 25,100 के आसपास मार्केट को 25,150 के आसपास लेकर आ गए। अब वहां से एक कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट हो गया। अब ये कंसोलिडेशन जोन क्या बताता है कि मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है। किस चीज का? लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी के लिए ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा डाउन साइड में लेकर आते हैं, फिर ऊपर हिट करते हैं। बट अभी हमने क्या डिस्कस किया कि भैया मार्केट में तेजी तो है ही नहीं, मार्केट तो डाउन की तरफ जाना चाहती है। लेकिन अगर गामा ब्लास्ट आपको देखना है ना, तो गामा ब्लास्ट आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब सेलर्स पैनिक सिचुएशन में आता है। अब कहां से हमें ऐसी एंट्री मिले जहां से हमें गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा? अब आप इस लेवल को पकड़ें जो कि है 25,150 के आसपास, और इस लेवल को देखें, यह है आपका 25,050 के आसपास। तो तकरीबन अभी 100 पॉइंट का ये जोन बनता है। क्लियर? हम बिल्कुल अभी कहां बैठे हैं? 25,070 के आसपास अभी हम बैठे हुए हैं। चलिए यहां से समझते हैं। यहां से भी मेरे पास तकरीबन कितना है, 50 और ये 90 पॉइंट यहां ऊपर हैं, नीचे मेरे पास यहां तकरीबन 20 पॉइंट हैं। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत आसानी रहेगी। किसको? 25,050 को। कल मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग मूव आपको देखने के लिए कहां से मिलेगा? जैसे ही मार्केट
25,040 से 25,000 का लेवल तोड़ेगा, जहां से, क्योंकि बार बार ये पुट सेलर क्या कर रहे हैं, मार्केट को उठा के जंप करा रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि अगर ये पैनिक सिचुएशन में कब आएंगे, जब 25,050 तोड़ के नीचे मार्केट 25,000 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, तब वहां से गामा ब्लास्ट शूट अप होगा। कौन करेगा शूट अप, ये बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ताकतवर किसे बताया, इस पूरे मूव को कौन लेकर आया, पुट सेलर। तो मैं चाहता हूं कि मार्केट एक बार मुझे 25,000 के ऊपर आधा घंटा अगर सस्टेन करता हुआ मिलता है, तो उसमें लिक्विडिटी कौन भर रहा है, पुट सेलर। मार्केट को नीचे लाए नीचे लाए नीचे लाए, किसका नजरिया बदला, आप लोगों का, कि भैया मार्केट तो पुट साइड में जाने वाला है। और उसके बाद सीधे मार्केट को ऊपर उठा के किसको प्रॉफिट मिलेगा, पुट सेलर को। उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आपको समझ आती है। अगर समझ नहीं आती है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपको ऑन टाइम रिप्लाई देने की। किस पोजीशन में फंसे हैं, क्या एंट्री एग्जिट है, किसी भी चीज की सलाह अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।